बानी गौर कीजिएगा दोस्तों, देखिए कन्नौज है, कन्नौज के महारानी तिलका देखिए अपने दरबार में पेश है। आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिए। सिंहासन कहाँ है हमारा? आज कल तुम बहुत कामचोर हो गई हो। बांदी कहिए महारानी जी। देखो बांदी हो, तुम एक काम करो। कौन सा काम है? तुम्हारे महाराज अभी तक राज दरबार से राजमहल वापस नहीं आए हैं। क्यों नहीं? और ना तुम्हारा कुमार शिकार खेलकर वापस आया है। क्यों नहीं महारानी जी? इसलिए एक काम करो, बताइए। तुम जाओ महलों में भोजन का प्रबंध करो और साथ तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है? ठीक है, अच्छी बात है। जाओ। द्वारपाल, तुम्हारे महाराज अभी तक राज दरबार से राजमहल नहीं आए जी, हमें चिंता लगी रहती है। जाओ उनके आने का इंतजार करो, गेट पर ड्यूटी करो। जैसे ही आपकी आज्ञा, गेट पर से आ रहा हूँ। वहीं ड्यूटी कर जाते हैं। महारानी जी, क्या बात है? गेट पर आल्हा दद्दू और उदल दद्दू पूरे परिवार के साथ में आपसे मिलना चाहते हैं। क्या मेरे पुत्र आल्हा उदल आए हुए हैं? जी, जाओ भाई जरूर बुला के मेरे पास लाओ। आप सभी को देखकर हम बेहद खुश हैं, लेकिन रूपन तो रो क्यों रहा है? अच्छा ठीक है, भूलेगा, जानते हो रहा है। हमारा पूरा परिवार आज हमारे महल में आया है, हमें देखकर बहुत खुशी हुई है। आपके आगमन पर हम बहुत खुश हैं, परंतु उदल और आल्हा, बात क्या है? तुम्हारी आंखों से अश्रु की धारा क्यों बह रही है? क्या किसी ने कुछ कहा है? इतने वर्षों बाद हमारे पास आए फिर भी रो रहे हो, क्या बात है? इस समय महोबे की राजधानी हमेशा हमेशा के लिए हम लोग त्याग कर आए हैं। तो इसलिए रो रहे हो? क्योंकि ये बात एक परधारी बछेड़े के चलते हुई कि एक परधारी बछेड़ा दादाजी ने पृथ्वीराज चौहान को दे दिया। और माँ, तुम भली बात जानती हो कि पृथ्वीराज चौहान हमारा जन्मजात दुश्मन है। जानती हूँ, वो एक दगाबाज राजा है। और दादाजी जब से बेला की शादी पृथ्वीराज चौहान ने महोबे में कर दिया, दादाजी सारी दुश्मनी भूल गए और उन्होंने एक परधारी बछेड़ा दिल्ली पर चौहान को दिया। और जिस वक्त हमने दादाजी को मना किया, दादाजी ने कहा वचन दिया हूँ। बात है उसमें आकर चुबा पर एक बात आ गई कि दादाजी आप अगर हमारी सलाह से परधारी बछेड़ा दे दिए, अपना वचन वापस ले लो, क्योंकि इन पांचों परधारी बछेड़ों पर अधिकार हमारा, हम दोनों भाई के लाए हैं। दादाजी क्रोध में आकर ये कहा कि पांचों परधारी बछेड़ों पर अधिकार तुम्हारा है, तो जहां तक महोबे की राजधानी वहां पर अधिकार हमारा है। इसलिए अपना परिवार और पांचों परधारी बछेड़े लेकर
इस वक्त हमारे महोबे की राजधानी को त्याग कर चले जाओ। और हाँ, याद रखना, काश चाँद महोबे की राजधानी है, अगर वहां पर खाना खाओ तो गऊ का मांस, पानी पियो तो गऊ का खून, अगर कहीं पे आराम करो तो आप तुम्हारी माँ और बहन की सेवा। इसलिए माँ, उन्होंने जो किया है अच्छा नहीं किया। त्याग कर चले आए। पुत्र उधर, तुमने अच्छा किया। अरे ये भी तुम्हारा घर है, लाखन तुम्हारा भाई है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे रहने के लिए रिजगिर खाली है, जब तक चाहो वहां तुम रह सकते हो, तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। और माँ, क्या कहा आपने? कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो माँ, आपने मुझे इस वक्त शरण दिया है कि सावन भादों की अंधियारी रात, हर तरफ बारिश हो रही है और आप मेरे सर का साया बनकर मुझे सहारा दिया माँ। पुत्र, मैं तो मैं वचन देता हूँ कि आपके हुक्म पर ये जान निसार कर दूंगा और आपके हुक्म का पालन करूंगा माँ। पुत्र, हमारे लिए जैसे लाखन मेरा पुत्र है, वैसे तुम भी हमारे पुत्र हो। चिंता मत करो, एक महल तुम्हारा है, जब तक चाहो सारा जीवन चाहो यहाँ पर व्यतीत कर सकते हो। इसलिए जाओ, इसलिए तुम्हारे लिए खाली। माँ, आपने कहा ये राजधानी आपकी नहीं बल्कि हमारी है, तो माँ ऐसे रहना मुनासिब नहीं होगा। हाँ माँ, मतलब माँ, अगर आपने सहारा दिया तो आप मुझे कोई काम सौंपिए, मैं हर आपके हुक्म का पालन करने के लिए तैयार हूँ। और आप जो काम मुझे सौंपेंगे उसे पूरा करूँगा माँ। जानती हूँ, बगैर काम किए तुम कहीं भोजन ग्रहण नहीं करते हो। नहीं माँ, अगर ऐसी बात है पुत्र उदल तो ठीक है, मैं तुम्हें एक काम सौंपती हूँ। कौन सा काम है माँ? मुल्क गाजर सुना है ना? हाँ माँ, मुल्क गाजर की वसूली बकाया है। जाओ, मुल्क गाजर को वसूल करके मेरे पास जमा कर दो खजाने में और आराम से जिंदगी में रहो। माँ, गाजर मुल्क की वसूली मुझे करना है, तो माँ मैं वचन देता हूँ मुल्क की गाजर की वसूली करके आपके सामने पेश करूंगा। जाओ, आराम करो। द्वारपाल, मेरे पुत्र ले जाओ और इस गिर में रहने का बंदोबस्त कर दो। बाहु ठहरो यहीं पर, अभी तुम रुको। बांदी बांदी बांदी, ये हमारी बड़ी बहू है। हाँ, और इनके रहने का बंदोबस्त करो रिजगिर में जाके। अच्छी बात है। ले जाओ। क्या बात है? हाँ जाओ, तुम भी वहीं रहो, आराम करो और कल से काम पर लग जाना। द्वारपाल, इन्हें ले जाओ, भोजन कराओ। हमारा पूरा परिवार आज हमारे घर आया है, देखकर हमें बहुत खुशी है। हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं। और कहे तो से सजीना, अरे कहे तो से सजीना, ये तो होरी सजना। और कहे तो से सजना, ये तो हरी सजानिया, पग पगली है जान तो होरी बनैया, पग पगली है जान।
अरे भैया हाँ दीदी, ज्यादा दिन हो गई हम तुम्हें देखे नहीं रहे दीदियों, और हम कहा चली किंचा दीदियों से बने मिली आई। बैठो बंटा धारी बैठो, यहाँ आयो बंटा धार करे भैया के बहादिन में आए हो और देखी हुआ दिलशाद और भूल गए थे एकदम बिरन हमार। बिरन हमारी और कहिए राजी खुशी का तमाचा। कहिए राजी और खुशी का समाचार साफ, और भैया शाना है मेरा परिवार। शक्ल पर किस वास्ते भैया उदास छा रही, क्यों खिली दिल की कली और भैया जी ये मुरझा रही, और जो छुपा राज होकर ये इजहार। करिए जहार और भैया साना रहे मेरा परिवार। दीदियों बताओ तो है ये, आखिर बतावे के ना होते दीदियों तो का करे हम यहाँ। आखिर क्या बात है तेरे पर के बहनियों जौन कुछ है घर में, भौजी तुहा ठीक है, तुहा भतीज ठीक है, भैया तुम्हारे सामने न है, सब तो ठीक है, लेकिन दीदियों एक चीज नहीं। क्या नहीं ठीक है? अब वह देख के हमारे यहाँ रोवाई छूट के दीदियों, बड़े अफसोस के बात क्या है भैया, कुछ तो बोलो आप। बताओ तो है ये दीदियों। और आल्हा उदल को रिज़्क़ में रखा, बारी गई जीजा जी की है क्या? और सुनो दीदियों, हैरिया सदका दिया लाखन ने उनको काम सब है, चंदेले के वो टुकड़े नीच खोर गुलाम सब। दीदियों हम जितना कही थे बात सही कही थे, चाहे खराब लगे चाहे अच्छा लगे, है चंदेले के वो टुकड़े नीच खोर गुलाम सब। और लूटा गांजर
दीदियो गांजर तो लूटीन, लेकिन पैसा मुहब्बे पठा देना। और सुनो दीदियो, जीजा जी को मार डाला। सुन लियो हमारी बात दीदियो, हम जो कह सकते कही थे तो जीजा जी को मार डाला और उधर मौका पाकर और कांटों की दुर्दिन पहन दर दर की ठोकर खाकर और कैद लाखन को कर ले। जब भी आप आते हैं कुछ न कुछ कड़वा जरूर बोलते हैं। अरे वाह सच बात बड़ी कड़वी हुआ है ना। मानती हूँ सच कड़वा होता है, लेकिन ये नहीं सच जो आप कह रहे हैं। अरे हम नहीं कह दिया, दुनिया कहा था दीदी कि आपके कहने का भैया होता नहीं मुतलाक यकीन और आला उजल कर सकते ऐसा है हरगिज़ नहीं। झूठी बातें के झूठी बातें और झूठी बातें बनाते हो पे। हमें नहीं भरोसा रहा कि तुम हमारा बात झूठ मनी हो, लेकिन सही बात है तो मेरे कहने का तुम्हें विश्वास कर है ना आ रहा। और सत्य कहता हूँ बहन कनवत पर शनिचर छा रहा। अरे झूठ बोलूं तो मर जाए भाई। अरे हमारा भतीजा है, आप उसकी कसम खा रहे हैं। दीदियो हम जितनी बात कही थे सही कही थे। हम अभय अपने बेटवा अभय के कसम खाई थी। दीदियो हम तुम्हें कुछ अपन बड़ी बहन समझ के बतावा है, और नहीं तो का जरूरत रही हमें। क्या कहा? अपने घर में खुश, हम अपने घर। आल्हा उदल ने हमारे साथ ऐसा किया है। हाँ, अरे हमने उन्हें रहने के लिए पनाह दी, अपने पुत्र से अधिक प्यार दिया, फिर भी मेरे साथ गद्दारी किया। भैया हाँ, क्या करूं कुछ यतन बतलाइए भैया, मेरे राह इस गुमराह को दिखलाइए भैया मेरे। और आने वाली मुसीबत को टोटा क्या करूं? मुसीबत तो हटे हटे मुसीबत। अब तुहार भाई आएगा और भाई अपने बहनी की आंखें में आंसू नहीं देख सकता दीदी। आखिर क्या करूं? कैसे तो सांप मर जाए और लाठी टूट ना पाए बहन, और काम बन जाए सहज में तू बता ऐसा कैसा जतन? और मेरे कहने में समझो तुम विश्वास। कैसी तरकीब भैया? दीदियो सांपों मर जाए और लाठियों न टूटे। हमें करना क्या होगा? करेगा तू है या है दीदियो, तुम तो यह जानत हो यही उदल है लाखन का बिया
ले जाके बूंदीगढ़ में करा दी, वो तो बहुत पहले करवाया मैंने। बहुत पहले करा दी, लेकिन बियाहवे तो कराई नहीं दीदियऊ। का आज तक गौनवा लावे का उनका नहीं चाहत रहा। हाँ ये बात तो है, गौना तुम नहीं आया। पतुआ नहीं देखा चाहते दीदियऊ। नहीं भैया, मेरी इच्छा मैं भी अपनी बहू देखूं। हाँ तो दीदियऊ एक काम करो, अब उदल का बुला लियो यही लागे अपने महल, और उनका बुला के और उनसे कहो कि उदल बियाह तुम कराए हो हमारे बेटवा के बूंदीगढ़ में, और जाए के हमार बहू विदा करा के तुम लाओ। वह के बाद में दीदियऊ। अरे तो कह दूंगी। अतना कह दिया हो, वह के बाद में दीदियऊ तुम हिया से एक ठौरे जाली चिट्ठी लिख, ये चले जाए गमन लावे, तुम हिया से एक जाली चिट्ठी लिख दियो अपने समधी काम साह के नाम कि उदल आवत है गौने खाते, और ये बिटिया तुहार विदा कराए के लाए के ढेवा के साथ बियाह कर, और हमें महाराज जैसन का कैद कह के बंदी गृह में डाल दी, और हमें कैद कह के घोड़न के लीद बहुवत बहुवतने में एक काम सा तुहार समझी व बूंदीगढ़ कया दी देऊ, और इनका ले जाए के काट डाले, और वह के बाद में जो ये मर जाये हैं तो दीदियों चला जाए पतुआ नेक नेक घरे। भैया आपकी तरकीब बहुत अच्छी है, और आपका सुझाव सर आंखों पर, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। का करी दीदियों, ना रहे बांस और ना बाजे बांसुरी। हाँ इससे हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। द्वारपाल मेरे भैया को ले जाओ और भोजन करवा दो। मामा चलो कुत्तो खा पी लियो चले। है तो कही थे मामा, चलो कुछ तो खा पी लियो चलो। बांधी बांधी कहे महारानी जी, क्या कर रहे थे? अरे मैं काम कर रही थी। अच्छा काम बहुत करते हो। जाओ रिजगिर, हाँ हमारे पुत्र उधर बोला के मेरे पास लाओ। अच्छी बात है। कुछ हो जो कुछ हो वे काज करो ना कुछ आभार माता जी, और हुक्म बचाने को आंखों से सरकार करे नहीं इनकार का ये नमक ख्वार माता जी, करे नहीं इनकार आपका ये नमक ख्वार माता जी, और हुक्म पे करने को तैयार ये जानिसार। चांद कर आज्ञाकारी जी, ये आज्ञा तो महतारी। झुकाऊं शीश चरण में, मत छुपा दे पता मत बुलवाया क्यों।
माता जी अचानक एकाएक महलों में बुलाने का कारण क्या है? बतलाती कौन सा हूँ। संकट आन पड़ा है? सुनो। के सूरज सुबह के लड़के सरी और महबे के सरी। सूरज भट लड़के सरी महबे के सदा और ममपत ने सौंपा तुम्हें रियासत का। पुत्र लाखन के मेरे परम मित्र तुम पुत्र लाखन। पुत्र लाखन के मेरे परम मित्र तुम समझो लाखन से कम को छाना नहीं। ब्याह तुमने कराया और मेरे लाल का लाए अब तक मगर उसका कम। मतलब आपके कहने का ये मतलब कि मैंने मित्र लाखन आपने ब्याह तो करवा दिया लेकिन उसका गौना नहीं। गौना नहीं लाए पुत्र, आखिर बात क्या है? माँ आपका हुक्म मिले तो मैं मित्र लाखन का गौना भी ला सकता। दामाद खा नमक में हुआ पिता मात। जाऊंगा मैं मन में विश्वास बाते और शरीर तुम करो गौना ला। कामरू जान देंगे न आल्हा तुम्हें काम। इसलिए मानो सलाह और हमारी यही ना करो तुम किसी से। मुंदगढ़ का सफर इकले तुम ही करो। मुंदगढ़ का सफर इकले तुम ही करो। मानो एहसान उदल तेरा उम्र भर। देखना चाहती अपनी प्यारी बहू देखने की है बड़ी लाल। आपको बहू देखने को आपकी आंखें तरस रही है। क्या आप बहू देखना चाहते हैं? और माँ आपने क्या कहा कि अगर वो बुंदेला अगर राजी से गौना ना दे तो माँ आपका पुत्र कमजोर और कायर बुजदिल नहीं है। तो जो राजी से गौना
ताल में मन है किसी बात की और मुझको शंका नहीं हूँ असल में। क्या कहा ये खबर अगर मेरे भैया मडी काढ़ा सुन पाएंगे तो शायद वो मुझे बूंदीगढ़ जाने नहीं देंगे। हाँ कुंवर, और ये रात किसी को जाहिर नहीं होना चाहिए। नहीं मैं तन्हा बूंदीगढ़ जाऊं, यही हमारी इच्छा है। वाह तो रात आधी करूं बूंदीगढ़ कूच रात आधी। कूच में ना किसी से जाहिर करूं हाल है करवा के लाखन का दौरा और लात खाऊं बहू कसके कमर हाथ अगर ये बात है तो आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं रात में ही बूंदीगढ़ कूच कर दूंगा और जब तक मैं तलाखन का कौना करवा के आपके सामने आपकी बहू पेश नहीं कर दूंगा, मैं आपको अपना मुखड़ा नहीं दिखाऊंगा। पुत्र उदल, तुमसे यही इच्छा थी, जाओ यशस्वी भव। उदल, तुमने हमारे साथ दगा किया, हमने तुम्हें अपने पुत्र से बढ़कर माना, पर तुमने हमारी पीठ पर छुरा भोंका। तुम शायद जानते नहीं तुम कहां के लिए प्रस्थान कर रहे हो। वो बूंदीगढ़, दगाबाजी का नाम तो तुम्हें वहीं भुगतना पड़ेगा। बांदी एक कागज काम लेकर के आओ हमारे पास, तत्काल जाओ। अच्छी बात। बड़ी वफादार बांदी है हमारी एक आवाज पर खड़ी रहती है। अब इसकी तनख्वाह बढ़ाना पड़ेगा। आल्हा और उदल, हमने तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा प्यार किया और माना, तुमने हमारे साथ गद्दारी किया। जाओ, इसका अंजाम उदल तुम वहीं भोगोगे, बूंदीगढ़ में। और समय में लिखो तुम्हें और पत्र बुंदेला, समय में लिखो तुम्हें पत्र बुंदेला, और जैती की उदल दगा और हमसे कहीं हमसे कहीं न जाए उठवावे लीद घोड़न की, और दाना दरबावे चलवावे चक्की, अरे हमसे तो दो बूंदीगढ़ भोपाल। उदल ने हमारे साथ जो दगा किया है हमने इस खत में लिख दिया है। ये हमारी बहुहर को विदा कराने के लिए आपके बूंदीगढ़ आ रहा है, परंतु मेरी बहुहर को मेरे पास नहीं, ये अपने भाई ढेवा को ब्याहेगा। और आप जानते नहीं
भोग जयचंद को इसने कैद कर कैदी बना लिया है और मुझे घोड़न की लीड उठवाता है और नौ नौ मन की चक्की जलवाता है, दाना दरवाता है मुझसे। इसके भरोसे मत रहना, बूंदीगढ़ में इसका शेष उतारना, ये वहां से जिंदा वापस ना आने पाए। दस्तखत महारानी तिलका। मानी तत्काल जाओ और धावन को बुला के मेरे पास लाओ। जाओ बुला के ला धावन को। ये खत ले जाओ जो धावन को, ठीक है। वो समझ जाए। उसे कहना ये खत बूंदीगढ़ भेज दे। ठीक है, किसी को इस खत की बात खबर ना हो। अच्छी बात है। आवल हो किब आवल हो, आवल हो किब आवल हो, काल कतवा से पीवा मोरा आवल हो, काल कतवा से पीवा मोरा आवल हो। देवी